हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वह नदी से संबंधित था और ये था दोस्तों कि भारत में पंच प्रयाग कहाँ कहाँ पर है। तो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है दोस्तों कि ये पंच प्रयाग कौन कौन से हैं, उनके बारे में एक बारी बारी से बताया हूं दोस्तों। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बताएंगे दोस्तों, जहां से एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनते हैं कि गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं और गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे दोस्तों, ताकि आपका एग्जाम से बनने वाले जो प्रश्न हैं वो आप पूरी तरह से कर पाए। एक भी आपका क्वेश्चन गंगा नदी तंत्र से आए तो वो छूट ना पाए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बिना समय को गंवाए हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अलकनंदा नदी और यहाँ पर लिखा होगा भागीरथी। दोस्तों, जानते हैं कि गंगा जहां से निकलती है उसका नाम गंगा वहां पर नहीं होता है, उसका नाम वहां पर भागीरथी अर्थात अलकनंदा। ये देखिए अलकनंदा और भागीरथी इधर से आ रही है और दोनों उत्तराखंड में ही स्थान है दोस्तों। देख, जैसा कि गंगा नदी जहां से निकलती है वह भागीरथी के नाम से निकलती है दोस्तों। और ये किस ग्लेशियर से निकल रही है, जैसा कि ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। जी हाँ, किस ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कभी कभी गंगा से यह प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी किस झील का उदाहरण है, ऐसा प्रश्न आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने गंगोत्री पढ़ा है लेकिन गौमुख झील नहीं पढ़ा कि कहां से निकलती है। तो याद रखना, गंगा नदी जहां से निकलती है उसका मुंह गाय की मुंह की तरह है, इसलिए उसको बोलते हैं गौमुख झील का उदाहरण है गंगा नदी। जी हाँ, किस झील का उदाहरण है? गौमुख झील का उदाहरण है। और अलकनंदा कहां से निकलती है दोस्तों? सतोपंथ हिमानी से, ग्लेशियर से निकलती है, जैसा कि कल भी मैंने इस बात को चर्चा किया था। और याद रखना, ये पूछता है कि अलकनंदा कहां से निकलती है दोस्तों, तो यह उत्तराखंड के सतोपंथ हिमानी से निकलती है, सतोपंथ हिमानी से निकलती है। और जैसे ही भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग के पास आती हैं, ये दोनों का संगम हो जाता है। जी हाँ, कहां पर संगम इनका होता है? देवप्रयाग के पास ये नदियां आपस में मिल जाती हैं। और ये पूछा जाता है कि गंगा नदी किन दो नदियों का मिश्रण है, अर्थात कौन कौन सी नदियों का मिल करके गंगा बनी है। तो याद रखना, वो आपके सामने है अलकनंदा और भागीरथी का मिश्रण है गंगा, अलकनंदा और भागीरथी। जी हाँ, और देवप्रयाग के पास ये मिलती है, ये उत्तराखंड में है दोस्तों देवप्रयाग। और देवप्रयाग से मिल करके जैसे ही आती है, कहां पर पहुंचती है? उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, कन्नौज के पास आती है दोस्तों। तो कन्नौज में से एक नदी, ये भी कहां से निकलती है दोस्तों? हिमालय पर्वत से निकलती है, इसका नाम रामगंगा। रामगंगा ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के दूधा टोली श्रेणी से निकलती है दोस्तों। और यहां से निकलकर ये कहां पर आती है? कन्नौज के पास आती है और ये गंगा में समाहित हो जाती है। गंगा की धारा और वेग हो जाती है। भाई देखिए, अभी 2 नदी, अब 3 नदी हो गई तो धारा क्या हो गया? और तेजी से हो जाएगा। और जैसे ही रामगंगा मिल करके और जैसे ही आगे आती है दोस्तों, कहां पर पहुंची है? इलाहाबाद प्रयागराज। जब इलाहाबाद प्रयागराज में आती है तो याद रखना, दाहिने तट से कौन सी नदी आती है? याद रखना दोस्तों, देख लीजिए, ये आती है यमुना नदी। और यमुना नदी ऐसे आती है और प्रयाग में इलाहाबाद
प्रयाग में ये संगम बनाती है। जी हाँ, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है दोस्तों? तो प्रयागराज में है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम कहाँ है? प्रयागराज में दोस्तों। और जैसे ही इसके बाद आगे बढ़ती है, यहां पर पहुंचती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जैसे ही गंगा पहुंचती है, गाजीपुर में एक नदी गोमती नदी, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड में दिख भी रहा होगा, गोमती नदी आकर के कहां मिल जाती है? गाजीपुर में मिल जाती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आकर के गंगा में समाहित हो जाती है। दोस्तों यहां से ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं, लेकिन मैं आपको भी मिटा के इसको बताऊंगा कि ये पूछता है गंगा नदी में स्थली भाग से मिलने वाली नदी कौन है? जो जमीनी स्तर से मिलती है आकर के गंगा में, तो वो सिर्फ एक नदी है। वो कौन सी नदी है दोस्तों? गोमती नदी। जी हाँ, गोमती नदी कहां से निकलती है दोस्तों? तो ये पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, और पीलीभीत से ये निकलती है फुलहर झील से। कौन सी झील? फुलहर झील से निकलती है दोस्तों, और आकर के कहां? गाजीपुर में गंगा में समाहित हो जाती है दोस्तों। जैसे ही और आगे गंगा नदी चलती है, छपरा के पास पहुंचती है दोस्तों। छपरा कहां है? बिहार में। जैसे मैंने आपको बताया था एक राज्य और किस राज्य में किस जगह पर गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है, वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि छपरा में घाघरा नदी आती है और छपरा में मिल जाती है। जी, छपरा कहां है? बिहार में है। और जैसे ही और आगे पहुंचती है कहां? हाजीपुर। हाजीपुर में जैसे ही पहुंचती है गंगा नदी, इधर से आप देखेंगे गंडक नदी। जी हाँ, गंडक नदी आकर के कहां मिल जाती है? हाजीपुर में, याद रखना दोस्तों, आकर के मिल जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों और आगे चलते हैं। जैसे कोसी नदी नेपाल के सप्तकोश की श्रेणी से निकलती है या दोस्तों, और जैसे ही और आगे पहुंचती है, और इसमें कौन सी नदी आके मिल जाती है? कोसी नदी गंगा नदी में बिहार में आकर के मिल जाती है, जैसा कि आप ये दिखाई पड़ रहा होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार की शोक नदी कौन है? तो यही कोसी नदी है दोस्तों। बिहार में जाकर के उत्पात मचाती है, शोक मनाते हैं। शोक का मतलब यह हुआ दोस्तों, जब बाढ़ आएगी तो किसान की फसल क्या करेगी? अपने बहाव के साथ बहा ले जाएगी, और जिससे किसान मायूस होकर रोता है, अर्थात शोक व्यक्त करता है। इसलिए इसको बोलते हैं बिहार की शोक नदी कौन है? तो दोस्तों बिहार की शोक नदी कौन सी है? कोसी नदी है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं भारत की जितनी भी शोक नदियां हैं, वह चाहे दामोदर नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे कोसी नदी हो, एक एक चुन चुन के आपके सामने रख दूंगा दोस्तों, ताकि वो चाहे असम की शोक नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी है, बंगाल की पूछे तो दामोदर नदी है, और बिहार की पूछे तो कोसी नदी है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां दोस्तों। जैसे हम इस पे डायग्राम पे अगर कोई भी व्यक्ति यहां से चलता है, तो जैसे एग्जाम में होता है, आप खड़े हो जाओ तो आपका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, अर्थात हमको जब इधर से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। इधर से मिलने वाली नदियां क्या हो जाएंगी? दाहिनी हो जाएंगी। तो दोस्तों जैसे ही यहां से आप अपने आप को चलकर देखिए कि आपका बायां किधर पड़ रहा है और आपका दायां किधर पड़ रहा है, वैसे इसमें नदियों का जो समागम किया गया है, मिली है जहां पर नदियां, ये पूछता है दाहिनी और बाईं। और दोस्तों ये अब देखते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। जी हाँ, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यमुना नदी किस श्रेणी से निकलती है। तो याद रखना दोस्तों, बंदर पुंछ के पश्चिमी श्रेणी से निकलती, पश्चिमी ढाल से निकलती है। जी हाँ, कैसे निकलती है दोस्तों? बंदर पुंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है यमुना नदी। और जैसा कि देखिए, आप देख रहे हैं, और जैसे ही ये इटावा के पास पहुंचती है, इसमें से कौन नदी आके मिल जाती है? चंबल नदी। जी हाँ, याद रखना,
चंबल नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी मिल जाती है दोस्तों। और इसके बाद जैसे ही यमुना और आगे बढ़ती है, हमीरपुर के पास आती है। हमीरपुर के पास कौन सी नदी मिल जाती है? बेतवा नदी मिल जाती है दोस्तों। अब और आगे जैसे ही आती है, यमुना बहती हुई यहां पर आती है, तो कौन सी नदी मिल जाती है? केन नदी मिल जाती है दोस्तों। कहां पर? याद रखना दोस्तों, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये आपके सामने देखिए। इटावा में कौन सी नदी? चंबल मिलती है। बेतवा कहां मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। और आगे जैसे बढ़ती है तो केन नदी भी जाके किसमें समाहित हो जाती है? यमुना नदी में समाहित हो जाती है दोस्तों। अब ध्यान देने योग्य बात है, यहां पर देखिएगा, ये पूछता है कि, याद रखना दोस्तों, क्या पूछता है कि सोन नदी यमुना में नहीं मिल करके डायरेक्ट किस में मिलती है? दोस्तों याद रखना, सोन नदी दाहिने तरफ से मिलने वाली गंगा नदी में एकमात्र नदी है। यह पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा नदी में दाहिने ओर से मिलती है दोस्तों। तो इस सोन नदी को याद रखना मेरे भाई, इस सोन नदी को आप टिक कर दिया हूं, इसको एकदम पॉइंट पे आप ध्यान से रखिएगा कि सोन नदी, याद रखना, गंगा नदी में दाहिने तट से मिलने वाली नदियां है। और कहां जाके मिलती है दोस्तों? तो ये देखिए, पटना। जी हां, कहां पर? पटना। पटना कहां है दोस्तों? बिहार में है। आरा हिले, पटना हिले, सारी दुनिया हिले ला, और लचके गोरी तोर कमरिया तो सारा जिला हिले ला। तो दोस्तों ये पटना को याद रखिएगा। जी हां, सोन नदी कहां मिलती है? गंगा में, पटना में जाकर मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही ये पटना में मिलती है, हमारी गंगा नदी आगे बहती हुई कहां पर चली जाती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जैसे ही जाती है, इस गंगा नदी का नाम परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा। जी हां, बांग्लादेश में क्या कहते हैं गंगा को? पद्मा कहते हैं दोस्तों। और ये आगे जा करके सीधा कहां मिलती है? हुगली, ये सब में मिलती हुई कहां पर? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन आपके एग्जाम के लायक इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसके बारे में बयान नहीं कर सकता। और मैं इसको आपको मिटा करके आपको फिर से बता रहा हूं कि गंगा नदी में मिलने वाली दाईं तरफ से नदियां कौन कौन है, जैसा कि आपको सामने से दिख भी रहा है। कौन सी है? दाहिने और बाएं ओर से मिलने वाली नदी, बाएं तरफ से, दाएं तरफ से। पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। जैसा कि आपको देखिए, हम आपको बता रहे हैं एक कौन सी नदी कहां कहां पे मिल रही है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, जैसा कि मैंने बता भी दिया है। और ये आपको देखिए, कौन सी नदी ऐसी है जो गंगा नदी में बाएं तट से मिलने वाली, तो लिख देता हूं ताकि आपको एग्जाम में यहां से आए तो आप पूरी तरह से कर पाए दोस्तों। अब बाएं तट से मिलने वाली, जी हां, बाएं तट से मिलने वाली नदी, बाएं तट पर मिलने वाली नदी, तो बाएं तट पे कौन मिलती है? रामगंगा। रामगंगा। दूसरी नदी है गोमती। जी हां, गोमती नदी। और तीसरी है घाघरा। घाघरा। उसके बाद गंडक, गंडक नदी। उसके बाद कोसी नदी। जी हां, कोसी नदी। जी हां, बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है जो गंगा में मिलती है दोस्तों? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी नदी है दोस्तों। जैसा कि सामने से लिख कर की भी बता दिया और आप वीडियो में देख भी रहे हैं दोस्तों। आप लिखेंगे दाहिने ओर से मिलने वाली नदियां। जी हां, दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां, दाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली नदियां, मिलने वाली नदियां। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए डायरेक्ट नहीं मिल रही है नदी, कैसे मिल रही है? अप्रत्यक्ष। ये पहले गंगा में मिली और गंगा में मिलने के बाद तब जाकर के इलाहाबाद में किससे मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। पहले जमुना में मिलती हैं ये नदियां, तत्पश्चात तब गंगा में मिलती हैं। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? चंबल भी मिलती है, चंबल, बेतवा, केन और सोन नदी। सोन नदी।
जैसा कि मैंने ये बताया कि ये डायरेक्ट मिलती है, ये नदी कैसे मिलती है, डायरेक्ट मिलती है। और ये नदी कैसे मिलती है दोस्तों, ये उप नदियां हैं, अर्थात एक नदी दूसरे में समाहित होने के बाद तब जाकर के गंगा में मिली है। पहले चंबल किसमें मिली है, यमुना में मिली है। बेतवा किसमें मिली है, पहले किसमें, यमुना में मिली है। केन किसमें मिली है, यमुना में मिली है। तब जाकर के ये इलाहाबाद प्रयागराज में किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है यमुना। और यमुना का यहीं से काम समाप्त होकर के फिर गंगा के नाम से आगे ये प्रवाहित होते हुए वाराणसी, मिर्जापुर, बनारस, ये होते हुए सीधा कहाँ पहुंचती है, बिहार, पटना, छपरा, ये सब पहुंचते हुए आगे सीधा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद ये देखते हैं आप और आगे जाएगा बांग्लादेश होते हुए ये कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा दोस्तों, जो भी इसमें त्रुटियां होंगी मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, इसमें आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो और अपनी कमियों को आपके सामने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएं। जय हिंद, जय भारत।